बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, अलीमा ख़ान साहिबा ने आज बड़ा अहम इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ के अंदर उन्होंने बताया है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो इमरान ख़ान को भी कत्ल कर देंगे और अलीमा ख़ान साहिबा को भी धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको भी ख़त्म कर देंगे। ये ख़बर मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा मुनीब फ़रूक और मुन्ना ने भी एक धमकी दी है कि जी यानी अजीब व गरीब किस्म की बात उस बंदे ने की है, वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले आप ये ज़रा एक ख़बर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अलीमा ख़ान साहिबा के बयान से पहले कि नाज़रीन, ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये कूलर है, एयर कूलर है, ठंडे जो पानी पे चलते हैं। ये इमरान ख़ान साहब और बुशरा बेगम के लिए मंगवाए गए हैं। लेकिन आप देखें कि अडयाला में बैठा हुआ जो कर्नल है वो इन एयर कूलर्स को यानी कि ठंडी हवा के लिए ले जा। इस वक्त आप देखें कि कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप एक आम छोटे से कमरे में भी बैठ सकते। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त इस कौम के लिए बैठा हुआ है वो इतनी बड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है और अब ये कूलर जो है ये इमरान खान साहब के पास नहीं जाने दिए जा रहे और जानबूझ के इसको रोका गया है इमरान खान को तकलीफ़ देने के लिए। नादरीन, अब इसके साथ साथ जो है आपने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से कारकुन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है वो अडयाला जेल के बाद जमा हुई, जिसमें उन्हें कहा गया था लोगर साहब की तरफ से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम मक़ाम चीफ जस्टिस है, कि इमरान खान का अल कादिर ट्रस्ट केस जो है वो मैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दूंगा, लेकिन वो मुकर्रर नहीं किया गया। तो PTI ने आज भी एहतजाज किया, लेकिन अब लगता नहीं है कि छुट्टियों से ईद की जो गर्मियों की छुट्टियों से पहले मुकर्रर हो, क्योंकि हमारे जो इस वक्त बड़े साहब हैं वो चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है अगर उनको इस सूरत में ये अल कादिर ट्रस्ट केस लगाया जाएगा, अब तोशा खाना में सज़ा हो जाएगी तो अल कादिर ट्रस्ट की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, फिर तोशा खाना की मुअत्तल हो जाएगी। 9 मई या GHQ किसी भी केस के अंदर सज़ा दे जाएगी, क्योंकि ये 10 साल प्रोग्राम है और मज़ाहमत के बगैर इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब नाज़रीन, मैं जो अहम ख़बर है वो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब भी आज गरजे बरसे हैं, लेकिन अब क्या उनका गरजना बरसना असली में था या वो PTI की जो क़यादत है या PTI जो वर्कर है उसको दिखा रहे थे। सबसे पहले आप अलीमा ख़ान साहबा का ये बयान देखें। नाज़रीन, अलीमा ख़ान साहबा कहती हैं कि हमें धमकियाँ दी आती हैं कि इमरान खान को अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अलीमा ख़ान साहबा ने कहा और कहा कि आपकी गाड़ी भी उलट जाएगी। ये अलीमा ख़ान साहबा ने कहा, यानी कहा गया है कि इमरान खान को भी ख़त्म कर देंगे। अलीमा ख़ान साहबा को कहा गया आपकी गाड़ी को भी हम उलट देंगे। वो अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि हम तो नहीं डर रहे, आप हमसे डर रहे हैं। यानी आज अलीमा ख़ान साहबा गुस्से में भी नजर आई। उन्होंने डायरेक्टली जो है एस्टेब्लिशमेंट यानी जो आर्मी चीफ है उनको मुखातिब करके कहा कि आप हमसे डर रहे हैं, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। आपको हमारे भाई से क्या चाहिए? क्या चीज़ इमरान खान छोड़ दे कि आप उसके जो है आप उसको छोड़ देंगे? आप पीछे ना बैठें, हमारे साथ मेज़ पर बैठें। यानी अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि जो पीछे छुप छुप कर आप वार कर रहे हैं ना, अगर आपके अंदर इतनी दिलेरी है ना, आप अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं, तो आप जो हमें धमकियां दे रहे हैं पीछे बैठकर कि जी हम कि ये कर देंगे वो कर दें। अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि आप सामने आएँ और सामने आकर मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप इमरान खान साहब से क्यों खौफज़दा हैं? आप क्यों इमरान खान साहब को मारना चाहते हैं? हम तो किसी से डरने वाले नहीं, हम अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी बात की है? इमरान खान साहब तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। और अगर आप क्यों पीछे बैठकर, यानी अलीमा ख़ान साहबा ने कहा कि आप पीछे बैठकर अदालतों को हुक्म दे रहे हैं, कर्नल को हुक्म दे रहे हैं, ये ना दे, आप सामने आएँ और हमें आके बताएं कि असल में मसला क्या है। यानी अलीमा ख़ान साहबा ने आज वाज़ेह तौर पर जो है इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा है कि आप सामने आए और हमें बताएं कि आप जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप सामने आएँ। उसके बाद नाज़रीन, एक और भी ख़बर है मुनीब फ़रूक साहब की ख़बर से पहले। अली अमीन गंडापुर साहब का एक बयान है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, जो लोग इन्हें हुक्म दे रहे हैं, जिनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। यानी अब उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शदीद तनकीद की अली अमीन गंडापुर साहब ने। अब ये तनकीद वो जानबूझ के कर रहे हैं, वर्कर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। वैसे तो वो पहले ही शाद भट्टी साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि मैं तो विकेट के दोनों तरफ खेलता हूँ। तो अब वो इमरान खान साहब ने जब से कह दिया कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को जो है वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं उनकी। तो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जिनके कहने पर सब कुछ हो रहा है, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर मुल्क का तख्ता निकाल दिया। आपका काम जंग करना है, ये नहीं कि जिन पर मर्जी हो तशद्दुद करें और पार्टियां तब्दील करवाएं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया आज। उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कहा कि आप जाके जंग लड़ें, ना कि आप यहाँ बैठकर जो है वो किसी किस्म की पार्टियां तब्दील करवाएं या लोगों पर तशद्दुद करवाएं।
नाज़रीन उसके बाद अब जो अजीब व गरीब बयान दिया है मुनीर फ़ारूक साहब ने, इसके ऊपर बहुत ले दे हो रही है। अब मुनीर फ़ारूक साहब क्या कहते हैं, पहले आप उनका बयान देखें। मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा नफ़रत है। फ़ौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है, इनसे कोई मफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है और ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, शोश से नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन मुनीर फ़ारूक साहब अब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नफ़रत करती है। भाई इस्टेब्लिशमेंट होती कौन है नफ़रत करने वाली? इस्टेब्लिशमेंट से मुराद आर्मी चीफ़ है या कोई भी बड़े फ़ौज के अफसरान हैं, उनका काम जो उनका आइनी ज़िम्मेदारी वो करें। वो कौन होते हैं नफ़रत करें? इमरान खान साहब को करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, करोड़ों उनके वोटर हैं। वो इस वक्त बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान की उसके सरबराह हैं, वो एक हीरो हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो कौन होता है ये कहने वाला कि जी उसको नफ़रत करते हैं हम? वो कौन होते हैं, क्या लगते हैं वो उस चीज़ के? उनके पास क्या आइनी और कानूनी कौन सी हद है कि वो कहें जी हम इमरान खान से नफ़रत करते हैं? और वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं। वो लोग जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं ना, उनमें से कोई भी बंदा अगर इलेक्शन लड़ ले ना किसी काउंसलर का, मैं हत्ता कि आपको ये कहता हूँ कि जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं या जिनमें बड़ी बड़ी हमारी सिक्योरिटी इदारों की तनसीबात हैं, उनमें भी जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी अगर इमरान खान साहब का कोई उम्मीदवार भी खड़ा हो ना, तो वो भी उनको हरा देगा। तो वो कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले कि हम मफाहमत नहीं कर सकते, हम क्रास लगाने? वो कौन होते हैं किसी पर क्रास लगाने वाले? क्रास जो है वो पाकिस्तान की अवाम किसी के ऊपर लगा सकती है, जिस तरह का क्रास इस वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगा हुआ है, जिस तरह का क्रास मुस्लिम लीग नून पूरी पर लगा हुआ है, जिस तरह का क्रास आसिफ अली जरदारी साहब पर अवाम ने लगा दिया है। इस तरह का क्रास तो कोई लगा दे तो लगा दे। बाकी ये जो लोग हैं, ये आखिरकार इन्होंने रिटायर हो जाना है, आखिरकार इन्होंने चला जाना है। आपने देखा कि पहले भी जितने डिक्टेटर आए उनके बड़े बड़े प्लान थे कि हम पूरी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन आपने देखा कि ज़िया-उल-हक के साथ क्या हुआ। उसके बाद आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ साहब भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घसीट कर ले गए थे, लेकिन उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें भी जाना पड़ा। तो ये इस तरह की बातें एक तो सहाफ़ियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये ना तो किसी की दोस्त है ना दुश्मन है। इनका कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता, ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है। यही बातें इन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में की थी कि उन पर क्रास लग गया, लेकिन फिर वो क्रास मिट गया। तो फिर मुनीर फ़ारूक जैसे लोग जो आज बातें कर रहे हैं, कल को जब इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया तब्दील कर लेगी, तो फिर मुनीर फ़ारूक साहब किस तरफ खड़े होंगे? फिर मुनीर फ़ारूक साहब किस मुंह से ये बात करेंगे कि जी ये इमरान खान तो बहुत अच्छा है, तो नवाज शरीफ करप्ट है? यानी आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।